बड़ी खबर पर लगातार हम आपके साथ जुड़ के बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी आपदा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि धामी सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। राज्य आपदा मोचन निधि से ये फंड जारी हुआ है। 20 करोड़ की धनराशि जारी हुई है राहत बचाव के लिए। तो ये इस समय का बड़ा अपडेट। उत्तरकाशी में धराली में जो आपदा आई जिसने कल कई घरों को नुकसान पहुंचाया, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में निपटने के लिए और राहत बचाव जो कार्य चल रहा है उसमें और सहूलियत के साथ जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य करने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है प्रदेश सरकार की तरफ से। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरा आश्वासन दिया गया है आर्थिक सहायता का। और आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर कई बार दरारें देखी गई, कई जगहों पर ये दरारें देखी गई जो चिंताजनक है। अब आपको ये बता देते हैं कि 2 जगहों पर सड़क पूरी तरह से बही हुई नजर आई है। सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई है, दिख ही नहीं रही है। लेकिन ये दरारें देखिए, ये बड़े बड़े दरारें, गड्ढे, क्या इस स्थिति में गाड़ी चला सकेगा कोई? ये बहुत चिंता का विषय है। पहाड़ उत्तराखंड खास तौर पर जो कि बहुत तेज़ी के साथ पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह बन रही है, ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। ग्रस्त क्षेत्र धराली का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से कट गई है, बंद हो गई है। मैं अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास हूँ, गंगोत्री हाईवे पर। और भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे का करीब 150 मीटर जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, धंस गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये गंगोत्री हाईवे का ये पूरा पोर्शन है, ये एकमात्र कनेक्टिविटी का साधन था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और धराली के लिए, यानी कि गंगोत्री धाम के लिए। जो 4 धाम यात्री जाते हैं वो इसी सड़क से होकर जाते हैं। इसके ठीक नीचे गंगा भागीरथी है। ये पूरा का पूरा हिस्सा लगातार गंगा भागीरथी में धंसता हुआ चला जा रहा है। कल जब धराली में ये दुर्घटना हुई उसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में बारिश के कारण जगह जगह हाईवे बंद था। किसी तरह से खोलकर हाईवे को देर शाम तक कुछ लोग गंगोत्री धाम पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद रात को ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये धंस गया, जिसके चलते धराली की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से कट गई है। अब यदि आपको इसी मार्ग से धराली में जो राहत एवं बचाव कार्य था, जो राहत सामग्री भेजनी थी, जो बचाव दल भेजने थे, एकमात्र साधन था सड़क मार्ग का गंगोत्री नेशनल हाईवे। लेकिन अब इस हाईवे के ध्वस्त हो जाने के बाद पूरी तरह से कनेक्टिविटी कट चुकी है। यानी कि अब यदि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई रसद वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, कोई फोर्स वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, तो सड़क मार्ग से वो नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि गंगोत्री हाईवे का ये पूरा पोर्शन ध्वस्त हो चुका है। इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है कि यहाँ पर आप 2 व्हीलर भी इसके ऊपर से नहीं निकाल सकते। इस सड़क को बनने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। अब धराली में अब एकमात्र कनेक्टिविटी का साधन बचता है एयर कनेक्टिविटी। हरसिल में जो आर्मी का बेस कैंप है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन यदि अब आपको हरसिल जाना है, धराली जाना है या वहां पर कुछ राहत सामग्री भेजनी है फौरी तौर पर, तो तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक जरिया हो सकता है कि आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए वहां पर पहुंच पाएँ। लेकिन जिस तरह से वेदर यहाँ पर बना हुआ है वो एयर कनेक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि यहाँ पर अभी हेली उड़ान भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो एक तरह से धराली जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वो पूरी तरह से कट चुका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब वहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, जो एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर जो आर्मी के जवान वहाँ पर हैं, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि उससे कुछ पहले गंगोत्री धाम की ओर कोपांग में आईटीबीपी की चौकी है। कल जब ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुखद हादसा हुआ, तो उसके बाद कोपांग से आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँचे, हरसिल आर्मी बेस कैंप से आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे और जो जानकारी हमें मिली है कि एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनके भरोसे ही अब ये पूरा ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहेगा। फिर वक्त
जो धराली है उसकी अब जो रोड कनेक्टिविटी है फिलहाल वो पूरी तरह से कट चुकी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 भटवाड़ी, उत्तरकाशी। उधर उत्तरकाशी की धराली में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है। अब तक 80 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। आईटीबीपी के जवानों ने इन लोगों को रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप में भेजा है और यहां लेकर गए हैं। कोपांग राहत कैंप में सभी प्रभावितों को रखा गया है। यहां पर इनकी हेल्थ की जांच की जा रही है और साथ ही इनके लिए ज़रूरी सुविधाएं भी हैं। आपको बता देते हैं कि धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद हर जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील प्रभात की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में फिलहाल सुबह के समय मौसम की ओर से कुछ राहत है, बारिश बंद हुई है, लेकिन गंगोत्री नेशनल हाईवे के भटवाड़ी के पास बंद हो जाने से जो डिजास्टर प्रोन एरिया है धराली और हरसिल का, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है। हम सुबह से ही वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी न होने के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक वैकल्पिक रूट खोजा है। आप देख सकते हैं कि ये गाँव का इलाका है। गाँव की जो अपनी ग्रामीण सड़कें होती हैं वो उनको हम तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये कहीं ना कहीं गंगोत्री हाईवे से जुड़ जाएं, यानी हम उस पोर्शन को क्रॉस कर जाएं जहां से गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ है, जहां पर गंगोत्री हाईवे धंस चुका है। ये इलाका भटवाड़ी का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से जो धराली एरिया है जहाँ पर डिजास्टर हुआ है वो करीब 50 से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से उसकी बनती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भटवाड़ी के आसपास जो गांव हैं, रैथल, बारसू, गोरसाली, इन गांवों से होते हुए लिंक मार्ग जो कहीं गंगोत्री हाईवे से जुड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं ये रैथल और बारसू से गंगोत्री हाईवे को कनेक्ट होने वाला मार्ग है। अगर ये मार्ग खुला मिलता है आगे जाकर भी, क्योंकि जगह जगह इन ग्रामीण मार्गों पर भी पत्थर गिरे हुए हैं, बोल्डर गिरे हुए हैं, कहीं बाधित हैं, नाले अलग से आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें इन सड़कों पर भी हैं। ये अगर खुली रहती है, अभी हम करीब 30 किलोमीटर का एरिया इस पर तय कर चुके हैं। अभी तक तो छिटपुट बाधाओं के बाद सड़कें खुली मिली हैं। आगे अगर खुली मिलती है तो ये गंगोत्री हाईवे को कनेक्ट करेगा और फिर हम धराली पहुंच पाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धराली कितनी विकट परिस्थितियों में अब वो वाला पूरा एरिया आ चुका है कि जब रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई हो, वहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँचाई जानी थी या फिर जो यहाँ से फोर्स पहुँचाई जानी थी मदद के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो भी रास्ते में फंस गई हैं। इन रूटों से होते हुए हम, हालांकि ये छोटी गाड़ियां हैं, हम टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं तो ये तो क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रक हैं जिनसे आपको रसद पहुंचानी है, या हमने सुबह देखा कि आईटीबीपी की जो टीमें, जो फोर्सेज आईटीबीपी की वहां पर जा रही थी नैताला से, उत्तरकाशी हेडक्वार्टर से, वो अभी भी भटवाड़ी में फंसी पड़ी हैं और कोशिशें की जा रही है कि जब सड़क खुलेगी उसके बाद टीमें वहाँ से मूव कर सकेंगी। लेकिन सड़क खुलने में एक लंबा समय लगेगा क्योंकि 150 मीटर की पूरी सड़क धंस गई है। आप अगर लेफ्ट साइड में पहाड़ी को काटते हैं तो वहाँ पर भी लगातार धंसाव की प्रक्रिया जारी है। अब देखना ये होगा कि कब वो रोड कट कर बनती है, कब उसको वहाँ पर ट्रैफिक थ्रू किया जाता है, उसके बाद ही पूरे अपने पावर में जो प्रशासनिक यहाँ पर कैपेसिटी है, मशीनरी है, वो काम कर पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इन ग्रामीण रोडों का सहारा लिया जा रहा है। हम और हमारे साथ कई और गाड़ियाँ हमारे पीछे से आ रही हैं। जब ये जानकारी मिली कि कोई ग्रामीण लिंक मार्ग है जिसके जरिए हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं धराली पहुंचने की, और यदि धराली पहुंचते हैं तो अपने दर्शकों को सबसे पहले न्यूज़ 18 वहां के हालात से अवगत कराएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात। धराली आपदा में आर्मी के 9 जवान अभी भी लापता हैं, जबकि 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। तो देखिए यहाँ पर आमजन के साथ देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। 9 जवान लापता हो गए हैं और जिनमें
2 जवानों को सुरक्षित बचाने की पुष्टि की गई है, लेकिन अब भी 9 जवान लापता हैं। 9 जवानों के साथ 50 सिविलियंस भी इस समय लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत में ये अलर्ट घोषित किया गया है भारी बारिश का। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में भी अलर्ट है। और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पर भी तेज़ बारिश का अलर्ट था। 4 दिन से लगातार होती बारिश की वजह से बादल फटा और पानी का तेज़ बहाव नुकसान पहुँचाता हुआ आगे बढ़ गया। उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद हर जगह मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील प्रभात ने धराली में ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को धराली में आई आपदा के बाद से उत्तरकाशी के इस पूरी बेल्ट में भयंकर तबाही मची हुई है। लगातार बारिश के बाद जो गंगोत्री हाईवे है जगह जगह ध्वस्त हुआ है, जिसके चलते धराली का जिला मुख्यालय से पूरी तरह से सड़क का जो संपर्क था वो कट गया है। या आप देखेंगे कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का 150 मीटर पोर्शन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ये धंस गया है, जिसके चलते जो सड़क मार्ग था, जो कनेक्टिविटी थी वो ठप हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगोत्री नेशनल हाईवे का ये पोर्शन धंसा हुआ है। लगातार जो यहाँ पर बारिश हो रही है और अभी भी ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो धंसता चला जा रहा है। यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप गंगोत्री की ओर मूव नहीं कर सकते और गंगोत्री की साइड यानी कि धराली, झाला, ऊपरी हिस्से में जो लोग हैं वो सड़क मार्ग से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नहीं आ सकते। एक बड़ी समस्या हम कह सकते हैं। खासकर जो 4 धाम यात्री गंगोत्री धाम गए हैं वो गंगोत्री धाम में फंसे रह गए हैं और इसके अलावा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में चलना था वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर ठीक सामने देखेंगे तो ITBP के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कमोबेश ये सारे के सारे जवान धराली जा रहे थे जहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जाना था, लेकिन सड़क यहां पर बाधित होने के कारण अब ये लोग भी यहां से गंगोत्री धाम नहीं पहुंच सकते। धराली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी तक की जो हमारी जानकारी है, कल 50 लोगों को रेस्क्यू करके कोपांग ले जाया गया। कोपांग में जो ITBP की चौकी है वहाँ पर उनको रखा गया। इसके अलावा 50 से 60 लोगों को गंगोत्री धाम में ले जाया गया। गंगोत्री धाम में जो विवेकानंद अस्पताल है वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। बताया गया कि ये लोग मामूली रूप से वहाँ पर घायल हैं। इसके अलावा 21 अन्य लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर वहाँ से भेजा गया, धराली से भेजा गया। अभी भी लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपदा का दायरा इतना भीषण था कि धराली से करीब 1 किलोमीटर पहले जो हरसिल में आर्मी का जो बेस कैंप है वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई और जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर आर्मी के गेस्ट हाउस समेत एक पोर्शन ध्वस्त हुआ है, जिसमें आर्मी के 3 से 4 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये प्राइमरी सूचना है। अभी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चाहे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें या अन्य ऑफिशियल की बात करें, वो धराली नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि एयर कनेक्टिविटी फ़िलहाल हो नहीं सकती। वेदर लगातार ख़राब है। सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग भी यहाँ पर बाधित है। तो एक तरह से जो धराली का जो सर्च और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत ये पेश आने वाली है कि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट चुकी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 भटवाड़ी, उत्तरकाशी। तो धराली में बादल फटने के बाद एक और डराने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर्षिल के पास में नदी में एक बाहर बहती हुई नजर आई है। ये देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे कि नदी के तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहती हुई चली जा रही है। बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। नदी किनारे के क्षेत्र यहाँ भारी तबाही हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पानी का इतना बहाव कि ये भारी भरकम गाड़ी भी उसके ऊपर तैरती हुई नजर आई।
उधर खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद आए सैलाब ने कुछ ही सेकंड के अंदर धराली गांव की सूरत बिगाड़ कर रख दी। पहाड़ से आया पानी, मलबा, पत्थर, बोल्डर बेहिसाब यहां पर भारी संख्या में नीचे आया। लाखों टन मिट्टी, पत्थर एक झटके में सैलाब के साथ नीचे आ गिरे। रास्ते में आने वाली हर एक चीज को उखाड़ फेंका, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मकान हो। बिजली की रफ्तार से आए सैलाब में हर चीज उसी के साथ बहती चली गई। कुछ देर के बाद जब पानी हटा तो धराली गांव का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहले की और बाद की। ये एक गांव धराली, उसका मुख्य बाजार, जिसमें आप पहले की तस्वीर में देखेंगे काफ़ी हरा भरा है। हरे भरे के बीच में काफ़ी मकान, बिल्डिंगें आपको नज़र आएंगी। लेकिन जो आप बाद की तस्वीर देख रहे हैं उसमें देखिए पानी के तेज़ बहाव में सब कुछ साफ होता हुआ। मुख्य तौर पर उल्टे हाथ की तरफ का जो पूरा का पूरा नक्शा है वो आपको बदला हुआ नज़र आएगा। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग और उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहते हुए नजर आए। वहीं बढ़ते हैं आगे, चमोली से भी आपको अपडेट दे देते हैं। यहाँ तेज बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, नंदप्रयाग, कंचनगंगा यह हाईवे बंद है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत चीन की सीमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे रेणी गांव के पास में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मलारी हाईवे सलधार के पास भी क्षतिग्रस्त है, जहां सड़क का करीब 10 से 15 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने जो हैं, यहाँ की स्थिति आप समझिए। ये वो रोड जो अभी कुछ समय पहले बनाई गई है और ये मुख्य रोड आप कह सकते हैं चारधाम यात्रा के दौरान जो इस्तेमाल की जाती है। वहाँ इस समय बरसातों के दौरान कैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़क का बड़ा हिस्सा ही गायब हो गया है। कई जगहों पर सड़कें धंसी हुई नजर आई हैं। कई जगहों पर सड़कों पर इतनी मोटी मोटी दरारें आ गई हैं कि वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। तो ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें चमोली में देखी जा रही है। और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। थोड़ी देर में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने जा रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। धराली में राहत बचाव कार्य को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं। मौसम ठीक होने पर ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे। 2 दिन उत्तरकाशी में ही कैंप करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। उधर ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर टिहरी हाईवे पर 2 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। नरेंद्रनगर इलाके से पहले करीब 60 मीटर की दूरी पर 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया। इसके बाद ट्रैफिक बाधित हो गया। रात भर मलबा हटाने का काम चला। एहतियात के तौर पर ऋषिकेश से चढ़ाई पर ही गाड़ियों को रोक दिया गया। इस बीच आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर रहने जा रहे हैं। सीएम योगी यहां सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, प्रदर्शनी देखेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और कई विकास कार्यों की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी यहां पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी यहां पर हनुमान मंदिर वाटिका और वॉर म्यूजियम का भी निरीक्षण करेंगे। युवा उद्यमी योजना में संबंधित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बनी इस हाईटेक इमारत में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ तमाम केंद्र सरकार के अहम विभागों के दफ्तर होंगे। सरकार का दावा है कि इस हाईटेक इमारत के बनने के बाद इन विभागों में तालमेल और भी बढ़ेगा, बेहतर काम होगा। केंद्रीय सचिवालय की 10 इमारतों को बनाने का काम अगले 22 महीनों में पूरा हो जाएगा। इसमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन शामिल है।